हाय गाइस, नाम फरीद गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। जिस तरह से आप टाइटल पढ़े उसी टाइटल के आधार बताने वाला बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने लिए दिलीप कुमार साहब से जुड़ी स्टोरी है। सायरा बानो ने उनके बहुत सारे किस्से शेयर किए हैं, तो बहुत सारी स्टोरी इसके अंदर आपको जानने मिलेगी उनके दिलीप साहब के बारे में। जो सायरा बानो ने बताई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सी चीज़ें बताई जो आप नहीं जानते होंगे, कहीं नहीं सुनी होगी। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो सायरा जी ने बताई है दिलीप साहब के बारे में। अगर गाइस ये सायरा जी की स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हो, दिलीप साहब की स्टोरी, तो गाइस मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने की, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। उनकी हर एक बात बताने वाली सायरा बानो जी बताई है, वो सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा दिलीप साहब की। तो गाइस जरूर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। तो गाइस ये वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लोगों की प्लेट से खाना खा लेते थे दिलीप साहब। होटल में नहीं, गेस्ट हाउस में रहना पसंद था। सायरा बानो ने साहब जैसा कोई नहीं है कहा है। उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने यह बात कही है। दिलीप कुमार साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की गिनती होगी तो उसमें दिलीप कुमार साहब का नाम सबसे आगे पंक्ति में होगा। दिलीप साहब को दुनिया छोड़े 3 साल हो गए हैं। वो 2001 में दुनिया से रुखसत हो गए थे। सायरा बानो जी ने दिलीप साहब से जुड़े कुछ किस्से शेयर किए हैं। सायरा बानो जी ने कहा कि दिलीप साहब इतने डाउन टू अर्थ थे कि अपने आसपास के लाइटमैन के या क्रूर मेंबर की प्लेट से खाना निकालकर खा लेते थे। वे कहीं शूटिंग करने जाते थे तो होटल में न रुककर गेस्ट हाउस में ठहरते थे। यूसुफ खान से बने दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडियन के पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप साहब के पिता लाल गुलाम सरवर खान और मां आयशा बेगम ने अपने बेटे का नाम यूसुफ खान रखा था। फिल्मों में आने के पहले ही इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया था। एक्ट्रेस देविका रानी ने उन्हें अपना नाम बदलने का सुझाव दिया था। देविका रानी को लगता था कि यूसुफ खान के नाम से वे ज़्यादा फेमस नहीं हो पाएंगे। देविका रानी ने ही दिलीप कुमार को फिल्मों में लॉन्च किया था। दिलीप कुमार के एक कॉल पर हाजिर हो जाते थे राज कपूर। दिलीप साहब के समय स्टार, चाहे वो सुनील दत्त हो या राज कपूर या देवानंद, या सारे एक्टर एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। इस जनरेशन में कहीं ना कहीं उस चीज की कमी दिखाई देती है। इस पर सारा जी कहती हैं उस वक्त के स्टार एक दूसरे को टाइम देते थे, उनके साथ अपना दुख सुख बांटते थे। आज के यंग स्टार एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, यह सबसे बड़ी कमी है। यूसुफ साहब तो हर वक्त गेट टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन करते रहते थे। अगर राज कपूर लंदन में होते थे तब भी यूसुफ साहब के एक कॉल पर इंडिया वापस आ जाते थे। इसके अलावा धर्म जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। यूसुफ साहब से मिलने के लिए वे कभी कभार रात के 12 या 1 बजे रात को भी घर आ जाते थे। 50 और 60 और 70 के दशक में देवानंद बाएं और राज कपूर बीच में और दिलीप कुमार बाएं की इंडस्ट्री में तूती बोला करती थी। तीनों की फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती थीं। लता मंगेशकर के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता था। अक्सर वह घर पर खाना खाने आती थीं। दिलीप साहब और लता मंगेशकर का भाई बहन जैसा रिश्ता था। लता दीदी अक्सर दिलीप साहब को फोन करती थीं। बात को आगे बढ़ाते हुए सारा जी ने कहा था, लता जी और यूसुफ साहब घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे। वे अक्सर घर पर आया करती थीं। मेरी एक 55 साल पुरानी कूक है, वो उनका फेवरेट महाराष्ट्रियन खाना बनाती थी। लता जी हमारे साथ डिनर टेबल पर भी बैठकर खूब सारी बातें किया करती थीं। दिलीप साहब को लोगों को अपने घर पर खाना खिलाने का बहुत शौक था। अगर कोई उनसे मिलने भी आता था तो उसे खाना खिलाए बिना नहीं भेजते थे। वे बस सायरा जी को इतना बता देते थे कि आज इतने लोग लंच पर आएंगे। सायरा जी घर की अन्य महिलाओं के साथ उन सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती थीं। सायरा जी ने कहा कि उनके घर पर इतना राशन होता था कि एक बार में चाहे जितने भी लोग आ जाएं, सबके लिए खाना तैयार हो जाता था। गाड़ी में रहता था कपड़ों से भरा सूटकेस। दिलीप साहब कभी एक जगह नहीं टिकते थे, इतने
बड़े स्टार थे। जाहिर है कि हर वक्त किसी न किसी इवेंट में बिजी रहना पड़ता था। एक दिन में उन्हें 4-4 इवेंट में शिरकत करनी पड़ती थी। सायरा जी ने कहा कि दोनों भले ही मुंबई में ही क्यों न निकले, उनके साथ कपड़ों से भरा एक सूटकेस रहता था। क्योंकि एक से ज़्यादा इवेंट में पहुंचना होता था, इसीलिए होटल में ही कपड़े बदल लेते थे। सायरा जी ने कहा, यूसुफ साहब की लाइफ हमेशा हैट्रिक रही। वे कभी एक जगह नहीं ठहरते थे। कभी कभी लगता था कि उनके पैरों में कहीं चक्र तो नहीं है। 5 स्टार होटल में नहीं, गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते थे। दिलीप कुमार भले ही सुपरस्टार थे, लेकिन उनकी जीवन शैली बहुत ही हद तक साधारण रही। वे जब देश या अन्य हिस्सों में शूटिंग करने जाते थे, तब होटल वगैरह में कम ही रुकते थे। उनके साथ फिल्म की शूटिंग करने वाले स्टार या क्रू मेंबर होटल में स्टे करते थे। दिलीप साहब इसकी जगह किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रहने चले जाते थे। उनका मानना था कि 5 स्टार या बड़े होटल में रहकर मुंबई वाली ही फील आएगी। ऐसे में माहौल को समझने के लिए वे गेस्ट हाउस चले जाया करते थे। वहाँ भले ही मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उन्हें वहाँ रहना ज्यादा पसंद आता था। दिलीप कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर इन पुरस्कारों से नवाजा गया। पद्म भूषण 1991, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1994, पद्म भूषण 2015। दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया था। लाइटमैन या क्रू मेंबर के प्लेट से खाना निकालकर खा लेते थे। सायरा जी को होती थी आपत्ति। दिलीप साहब जमीन से जुड़े इंसान थे। शूटिंग के दौरान लाइटमैन या किसी क्रू मेंबर के प्लेट से खाना निकालकर खा लेते थे। कभी कभार सायरा जी को उनकी यह आदत रास नहीं आती थी। हालांकि दिलीप साहब को इस काम में कोई बुराई नहीं दिखती थी। अदाकारी के साथ साथ गायकी में भी हाथ आजमा चुके थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार अदाकार तो शानदार थे ही, गायकी भी बहुत अच्छी करते थे। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म मुसाफिर में गाना भी गाया था। उन्हें कविताओं का भी बहुत शौक था। हमेशा खाली टाइम में पोएट्री लिखा करते थे। उन्हें मराठी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं आती थीं। सायरा जी ने कहा, जब मैं उनका मराठी इवेंट सुनती थी तो दंग रह जाती थी। लगता कि कोई मराठी बोल रहा है। दिलीप साहब अपने घर में फनकारों की महफिल सजाते थे। संगीतकार, अभिनेता, शायर और कई सारे कवि शामिल होते थे। बिग बी भी दिलीप कुमार के मुरीद थे। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब भी कोई एक्टिंग पर कोई किताब लिखी जाएगी तो उस पर रेफर पॉइंट दिलीप कुमार ही होंगे। दिलीप कुमार के पहले और दिलीप कुमार के बाद एक्टिंग कितनी चेंज हुई है, इस पर भी बात की जाएगी। बिग बी के शब्दों में दिलीप कुमार ने एक यह दो नहीं बल्कि 6 पीढ़ियों को अपने अभिनय के दम पर प्रभावित किया है। जीवन के अंतिम दिनों में शाहरुख दिलीप साहब के लिए दुआएं पढ़ते थे। बॉलीवुड के 3 खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान दिलीप साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। ये तीनों अक्सर दिलीप साहब का हाल चाल लेने उनके घर पर आते थे। वे शाहरुख खान को तो बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करते थे। सायरा जी ने कहा, शाहरुख और सलमान, आमिर हमेशा यूसुफ साहब की तबीयत की जानकारी लेने आते रहते थे। शाहरुख तो उनके सिर के सामने खड़े होकर सलामती की दुआएं भी पढ़ता था। शाहरुख और यूसुफ साहब के बाल बिल्कुल एक ही तरह के थे। शाहरुख आज भी जब मुझे मिलने आता है, मैं उसके बालों को जरूर हाथ लगाती हूँ। जिस दिन गलती से भूल गई, उस दिन वो खुद ही कह देता है कि आज आप मेरे बालों को अपने हाथों से नहीं फेरा। सायरा बानो और दिलीप कुमार शाहरुख खान को मुंह बोला बेटा कहते थे। 12-13 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार को मैं दिल दे बैठी थी। सायरा जी से सवाल किया गया कि जब उन्होंने पहली बार दिलीप साहब को देखा तो क्या ख्याल आया। जवाब में उन्होंने कहा, 12-13 साल की थी जब पहली बार उन्हें देखा था। पहली बार देखते ही मैंने अपनी माँ से कहा कि जब भी बड़ी होंगी तो इसी शख्स से शादी करूंगी। वे जब सफेद कुर्ते और पैजामे में हाथ फोल्ड करके निकलते थे तो ऐसा लगता था कि इंसान नहीं फरिश्ता आ रहा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनसे शादी कर पाई, वरना देश में उस वक्त
तमाम खूबसूरत लड़कियां थीं जो उनके लिए मर मिटने को तैयार थीं। दिलीप कुमार की खूबसूरती और पर्सनालिटी की भी बहुत चर्चा होती थी। उनकी खूबसूरती पर सायरा जी ने कहा, लोग कहते थे कि दिलीप साहब देश के सबसे सुंदर स्टार में से एक थे। मैंने पूरी दुनिया देखी है, बहुत सारे गुड लुकिंग लोगों को भी देखा है, लेकिन मुझे मेरे साहब से बेहतर कोई नहीं लगा। वे भारत के ही नहीं दुनिया के भी सबसे खूबसूरत इंसान थे। बाहर से संजीदा लेकिन अंदर से चंचल थे दिलीप साहब। सायरा जी को भूत के नाम से डराते थे। दिलीप कुमार बाहर से देखने में संजीदा लगते थे, लेकिन अंदर से बड़े नटखट थे। सायरा जी ने कहा, साहब मेरे साथ बहुत प्रैंक किया करते थे। एक बार हम शूटिंग करने ग्रामीण इलाके में गए थे, वहाँ लाइट चली गई और 1.5 घंटे तक नहीं आई। हर जगह अंधेरा हो गया था, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साहब धीरे से निकलकर बाहर चले गए। इसके बाद वो शीशे के दरवाजे पर हाथ मारते हुए डरावनी आवाजें निकालने लगे। मुझे ऐसा लगा कि कोई भूत आ गया। साहब साहब करके चिल्लाने लगी। मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कहा, यूसुफ मियाँ, मेरी बेटी बहुत डरपोक है, इसे ऐसे तंग ना किया करें। साहब यह सुनकर हंसने लगे थे, लेकिन अपनी चंचलता नहीं छोड़ी थी। गाइस, अगर ये दिलीप साहब की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कुछ अच्छा नहीं लगा रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।